आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी, श्री जतिंदर तेग सिंह जी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरदार अजीत सिंह जी, समारोह में उपस्थित सम्मानित विधायकगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं महंत जी का, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का और आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस गौरवपूर्ण समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय भी है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन कार्यक्रम में मैं पूज्य गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके चरणों में शीश नवाता हूं। पिछले लगभग एक महीने से जिस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मैं उनसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं और इसलिए आज मैं सभी 10 गुरुओं के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूं। मित्रों, अगर देश में पराक्रम, त्याग, बलिदान और परोपकार की प्रतिमूर्तियां देखनी हैं तो हमारे सिख गुरुओं के स्मरण से वो ख्वाहिश हम सबकी पूरी हो जाती है। सबके कल्याण के लिए उन्होंने अप्रतिम त्याग किए हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। विदेशी आक्रांताओं, विशेष रूप से मुगल आतताइयों द्वारा जम्मू कश्मीर की जमीन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। आप सभी उस तथ्य से परिचित हैं कि हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की थी। गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भी अर्पित कर दिया था। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा भी, तेग बहादुर सिमरय घरनो निधि आवै धाये, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करो और 9 निधियां तुम्हारी ओर अपने आप दौड़ी चली आएंगी तथा उनके सुमिरन से सब सिद्धियां भी प्रकट हो जाएंगी। यह निधियां या खजाने आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों हैं। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ आनंद और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की ओर भी इंसान को ले जाता है और परम पिता परमेश्वर से संबंध भी जोड़ता है। गुरु नानक देव जी ने तो लिखा कि अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल वापरिये अमूल भंडार, अमूल आवहीं अमूल ले जाएं, अमूल भाव अमूला समाए। उससे जो प्राप्त होगा वह अमूल्य है, क्योंकि उसके गुण अमूल्य हैं और उसके व्यापार भी अमूल्य हैं, उसके भंडार भी अमूल्य हैं, उसका भाव भी अमूल्य है, उसका धर्म अमूल्य है, उसका दरबार भी अमूल्य है। गुरु नानक देव जी भक्ति और समर्पण की तरफ प्रेरित करते हुए आगे कहते हैं कि आँखें बर में आँखें इंद्र, आँखें गोपी तय गोविंद। ब्रह्मा और इंद्र उसका वर्णन करते हैं तथा गोपी और गोविंद के नृत्य में भी उसी की झलक दिखाई पड़ती है। साथियों, मैं समझता हूँ गुरुओं के सुमिरन से
मानवता जो प्राप्त कर सकती है उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। वह अनमोल संपदा होती है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इंसान को पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से अपने आप को उनकी भक्ति में समर्पित करना होगा। संसार में रमे मन को भीतर की दुनिया से जोड़ना होगा, तभी गुरु तेग बहादुर जी की असीम कृपा के दर्शन हम कर सकते हैं। गुरु जी का तेज और उनकी आध्यात्मिक आभा हमें स्मरण कराती है कि श्रद्धा और समर्पण के मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आहुति दी जा सकती है। गुरु तेग बहादुर जी ने जब अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तब उस समय देश औरंगजेब के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित था। मजहबी कट्टरता का प्रतीक औरंगजेब उस समय समाज की आत्मा को लहूलुहान कर रहा था। भारत माता की संतानों को गुरु तेग बहादुर जी ने नया आत्मविश्वास दिया, उन्हें साहस और धैर्य की शिक्षा दी। उनके जीवन के रूपांतरण के लिए भक्ति और आदर्श के मार्ग पर चलने के लिए पूरे समाज को प्रेरित किया। मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ हिंदी चादर बनकर गुरु तेग बहादुर जी खड़े हो गए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर एक नागरिक अपनी मर्जी से जीने का हक प्राप्त कर सके और माँ भारती की अस्मिता और मान सम्मान सदैव बरकरार रहे। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने साबित कर दिया था कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में मौजूद त्याग की भावना ने इस महान सभ्यता के मूल्यों को सदैव जीवंत रखा है। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे लम्हा हमारा। हमारे पूर्वजों, हमारे महान गुरुओं और रणबांकुरों की कुर्बानियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की संस्कृति उसकी मर्यादा को आँच नहीं आने पावे। जहाँ विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यताएं एक के बाद एक समाप्त होती चली गईं, वहीं भारत आज भी पूरी ताकत और गौरव के साथ खड़ा है और निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। औरंगजेब जैसे लुटेरों और आतताइयों, ब्रिटिश लुटेरों और शोषकों के सैकड़ों वर्षों के अत्याचार के बावजूद आज भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिस इंग्लैंड ने भारत को लूट करके खोखला कर दिया था, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना था और अब जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। मुझे विश्वास है गुरुओं के आशीर्वाद से ही हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। मित्रों, गुरु नानक देव जी ने कहा भी है, इकद जीव हो लख होई, लख हो वहीं लख 20, लखु लखु गेड़ा आखाही, एक नाम जगदीश। यदि एक जीव से लाख जीव हो जाए और लाख से 20 लाख हो जाए, तो मैं प्रत्येक जीव से लाख लाख बार एक जगदीश का ही नाम जपूंगा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जीवन में सब व्यर्थ हो जाए, बस एक परमात्मा की ही सार्थकता बचे, तभी इंसान अपनी भक्ति से भगवत स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की इस भावना का प्रसार करने में गुरु तेग बहादुर जी का अत्यंत ही अमूल्य योगदान रहा है और उन्होंने कहा भी था कि दुखो सुखो ए बाधे, जी नाहंती तुम जनो ज्ञानी, नानक मुकत ताहि तुम मानव ई विधि को जो प्राणी। सुख दुख लोभ मोह से परे होकर जो भक्ति से जुड़ा है उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है और त्याग और बलिदान के साथ भक्ति का वह गहनतम रूप हम तेग बहादुर जी में देख सकते हैं। संत जसबीर सिंह जी ने तो लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के समय उनके पिताजी पूज्य गुरुदेव हरगोविंद सिंह जी हरमिंदर साहब में प्रार्थना कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी के जन्म की सूचना मिलने पर ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की पालकी के सम्मुख प्रार्थना की थी और वापस घर आकर नवजात शिशु के सामने सिर झुकाकर वंदना भी की। लोगों ने प्रश्न किया कि वह बालक के सामने नतमस्तक क्यों हो रहे हैं। उत्तर में हरगोविंद सिंह जी ने जवाब दिया, यह बालक दीन दुखियों की ही रक्षा करने के लिए आया है और सभी प्राणियों के संकट हरकर
मानवता के कल्याण में इतना बड़ा त्याग करेगा जो कि इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। यह भविष्यवाणी आगे चलकर सच साबित हुई और गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी भक्ति और त्याग के द्वारा समाज में नई क्रांति लाने का काम किया। और मैं मानता हूँ कि राष्ट्र के जीवन में उन्होंने आशा की एक नई किरण प्रज्वलित करने का काम किया था। उन्होंने भारतवासियों के पुरुषार्थ को जागृत किया और राष्ट्र के प्राण में एक नई इच्छा शक्ति और ऊर्जा भरने का काम किया। उनकी भक्ति, उनके त्याग ने आम नागरिकों में अनुशासन और चरित्र निर्माण की भावना भरने का काम किया, जिससे वह पूरी निष्ठा से मातृभूमि की सेवा कर सकें। भक्ति, पराक्रम, वैभव और परोपकार से भरे गुरु तेग बहादुर जी का व्यक्तित्व हमारी आस्था का सबसे पवित्र मंदिर है। गुरु जी की वाणी ही हमारा तीर्थ है और उनकी शिक्षा हमें निरंतर भारत को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। मित्रों, 14 तारीख की रात को श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रहे थे। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए, उसमें से पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई साथी थे। तो हताहत लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी। आप जानते हैं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को उजागर करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में होने वाली अनेक आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम किया है। नौगांव पुलिस स्टेशन की घटना मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेटी जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आज इस अवसर पर मैं उनके शौर्य की भी सराहना करना चाहता हूं तथा शहीद पुलिसकर्मियों की कुर्बानी को भी नमन करना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार गुरु तेग बहादुर जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए और जो बाहर से आए हैं, खासतौर से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाहर से जो अतिथि आए हैं, उनका अपनी ओर से जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल।